शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये मेरे घर के फ्रंट में थोड़ा सा स्पेस है, उसमें ये मैंने ये लगाया हुआ है। ये चाइनीज़ प्लांट है जिसको कि हमारे यहाँ पे जैसे हम लोग मनी प्लांट कहते हैं, वैसे वो भी उनके वहाँ का ये प्लांट है, चाइनीज़ प्लांट। ये मैं 2 पत्ते लेके आई थी, पत्ते से निकला है वो प्लांट। और यहाँ पर चीकू और अनार के 2 पौधे नए आए हैं, ये वाले दोनों। और यहाँ 4 ओरोकेरिया रखा हुआ है। और ये थोड़ा सा जगह पे मैंने इसको लगाया हुआ है, वो हंडी पे, वो अजवाइन का पौधा है। वैसे तो पेड़ पौधे लगाने का मुझे बहुत शौक़ है, लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं थोड़ा भी वज़न नहीं उठा पा रही हूँ राइट हैंड से। लगभग मुझे डॉक्टर ने बताए हैं कि और 10-15 दिन में हाथ फ्री हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके जो भी अपना काम होता है वो थोड़ा थोड़ा करके सीधे हाथ से करना शुरू कर रही हूँ। जैसे सब्जियाँ काटना हुआ या फिर पानी की बोतलें पकड़ना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसको उठाने में भी मेरा जान निकल जा रहा है क्योंकि बहुत वज़न लग रहा है ये सब। और हाथ की जो पंजे हैं वो सब पंजे मेरे मुड़ते नहीं हैं, बंद नहीं होते हैं, तो ये एक दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, सर ने बताए हैं कि इसको मशीन से, पंपिंग मशीन होती है वो वाली से करिए या बॉल से कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए या फिजियो के पास जाइए तो वो ठीक कर देंगे। तो अभी मैं अपने आप घर ही में कर रही हूँ। वो जो बॉल होती है ना स्पंज वाली, जिसको प्रेस करने से दबती है, वही वाले बॉल से मैं थोड़ा एक्सरसाइज करते रहती हूँ। पहले की तुलना में 2 दिन की तुलना में आज थोड़ा बहुत ज़्यादा खुला है, पर मैं लिख नहीं पा रही हूँ अपने सीधे हाथ से, ये दिक्कत आ रहा है। वैसे भी फ्रेंड, मैं पहले की तुलना में अभी मैं बिल्कुल फ्री काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी मुझे काम करने के लिए बोल दिए हैं कि करिए, राइट हैंड से काम नहीं करेंगे तो फिर हाथ तो पूरा स्टीफ हो जाएगा। इस वजह से मैं अपना काम धीरे धीरे कर भी रही हूँ, लेकिन वो क्या है कि बहुत स्लो हो गया है ये काम करने का। यानी जो काम करती हूँ मैं तो स्लो ही होता है। डर भी लगता है कि राइट हैंड है, कहीं काम ना करे तो कैसे कैसे होगा, मुड़ता नहीं है उंगलियां सब, तो वो उसी का एक टेंशन है कि क्यों नहीं मुड़ रही है उंगली सब, वो एक प्रॉब्लम आ रहा है। फिर दूसरा, मेरी मम्मी को पैरालिसिस था, तो मुझे हर समय एक ही डर लगा रहता है कि मम्मी का वाला जो है वो कहीं हमें तो ना आ जाए, हम बहनों के ऊपर ना आ जाए, ये डर थोड़ा दिन रहता है दिल के अंदर। माँ बाप की जो बीमारियाँ होती है वो बच्चों के ऊपर आती ही है। ये तो यानी जेनेटिक बात है, ये तो आएगा ही। तो डर लगता है कि शुगर है, प्रेशर है। मेरी मम्मी को भी ये सब था, शुगर प्रेशर था, और इसके अलावा कुछ नहीं था। मम्मी को होने पर जो बीमारियां होती है वो बीमारी मम्मी को आई थी, इसके अलावा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरे फादर को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मेरे फादर ने 16-17 बार अटैक आया था, तो उनको पापा ने संभाला और मम्मी ने भी संभाला, दोनों मिल करके अपनी बीमारी को हौसले से पार किया। लेकिन हम लोग तो फ्रेंड्स ऐसे हैं कि अभी हम लोग यानी थोड़े से ही कुछ होता है तो डर जाते हैं, क्योंकि सास ससुर को भी मैंने देखा था, उनकी उम्र काफ़ी लंबी थी लेकिन वो बहुत स्वस्थ रहा करते थे, फिर भी डर तो लगा रहता ही है मन में बीमारियों का। आज मॉर्निंग में तो मैंने यही बनाया है, पॉम्पलेट है, पॉम्पलेट फिश और थोड़ा सा खौरा बोलते हैं। ये 4-5 गंगा का है ये वाला फिश, तो मैं इसी को बनाई हूँ। सुबह सुबह 2 ही सब्जी बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं बना पाई आज, हाथ भी काम नहीं कर रहा था, मन भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं इसलिए 2 ही सब्जी बनाई। ये फ़िश बनाई हूँ करी पॉम्पलेट का आलू के साथ में, और दूसरा है मिक्स वेज बनाई हूँ एक ठो। फ्रेंड्स, ऐसे तो काम बहुत सारे हैं घर में, मैंने थोड़े थोड़े करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या है बहुत काम जम गया है। बेडशीट वगैरह चेंज करने हैं, ये सब धीरे धीरे करने हैं। और मेरी बेटी को बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि वो सुबह एकदम 8:45 बजे निकलती है और आती है 7:30 बजे। तो इस बीच में जो समय होता है उसको कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि वो तो पढ़ाई में फिर आकर ही बैठ जाती है, क्योंकि उसका परीक्षा भी है सामने, फाइनल 4th सेमेस्टर बाकी है। तो इसलिए मैं उसको कुछ काम भी नहीं देती हूँ। जो सारा दिन का काम रहता है वो मैं धीरे धीरे आराम से करती हूँ, क्योंकि कोई हड़बड़ी रहती नहीं है, ये लोग रहते नहीं हैं घर में, सिर्फ मैं और ये ईबू और ईबा रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। तो
तो इनको भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, इनको भी मैं अपने विंडो केस पे छोड़ के आती हूँ। उसके बाद से सीधा मेरे रूम में ले आती हूँ, छोटे वाले रूम में। ओपन रखने से ही वो लोग यहाँ वहाँ कुछ भी अगर गंदा बिखेर देते हैं तो पूरा घर फैल जाता है। जैसे वो सूट्स होते हैं ना, मकड़ी के जाले वगैरह, वो कहीं कहीं से घुस जाते हैं और घुस के उसके बाद उनके हाथ पैर में लेके आ जाते हैं, तो फिर उनको साफ़ करना ये सब और ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है। तो इसलिए मैं ये लोगों को भी नहीं छोड़ती हूँ, अपने ही छोटे वाले रूम में ही मैं उसको बंद कर देती हूँ। घर के अंदर जितना दौड़ा दौड़ी करना है कर लें इस तरह से। तो बेडशीट जो है बहुत दिन हो गए हैं पलटा ही नहीं थी, इसको पलटना है। तो इसलिए मैं बोली कि अभी चलो थोड़ा सा रेस्ट लेना हो गया है, उसके बाद में थोड़ा सा कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। फिर ऊपर वाले घर में भी एक एक करके चादर चेंज करनी है, सब ऊपर में भी है, 2 बेड और हैं। तो इसके पहले एक बेड और साफ़ की थी सामने फ्रंट वाले घर का, लेकिन अभी क्या है, मेरे को बेडशीट जो है उसको फ़ोल्ड करने में मुश्किल आता है। बाकी तो ऐसे काम कर सकती हूँ, लेकिन फ़ोल्ड करने के लिए जिसमें राइट हैंड की ज़रूरत होती है वो वाला काम मुझसे नहीं हो रहा। बहुत पेन होती है कुछ भी चीज़ अगर पकड़ा जाए तो। आप देख रहे हैं मेरे लेफ़्ट वाले जो हैंड दिख रहे हैं आपको, वो एक्चुअली मेरा राइट हैंड है। वो राइट हैंड से मैं कुछ भी काम करती हूँ तो मुझे बहुत पेन होता है अभी। तो जैसे पकड़ रही हूँ तो लग रहा है कि हाथ में मेरा कुछ ज़ोर से बांध दिया गया है, ऐसे लग रहा है। तो फ़ोल्ड करने में तकलीफ़ होती है हाथ को, और ये हाथ धीरे 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 खुलेंगे। डॉक्टर ने बताया कि गर्म पानी का सेक लगाइए, धीरे धीरे खुल जाएगा, आराम से खुलेगा। बहुत कठिन होता है, जिसके साथ होता है वही जानता है कितनी मुसीबत आती है। यानी हर व्यक्ति के पास में सब कुछ है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है तो मन बहुत वैसे भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं बगैर काम के रहती नहीं हूँ और मुझे हर समय कुछ ना कुछ करना रहता है। मैं किसी ना किसी चीज़ में लगे रहती हूँ और एकदम से अभी पूरा एक जगह चुपचाप बैठे रहना बोलने से बहुत दिक्कत आता है। और ये जो 1.5 महीने कैसे निकाले हैं मैंने, मुझे ही पता है कि मैं कैसे निकाली हूँ, कैसे काटी हूँ। फिर भी यूट्यूब का सहारा रहा है। यूट्यूब का काम करते करते पता ही नहीं चला जब कब 1.5 महीने निकल गए मेरे, आराम से निकल गए। पेड़ पौधों की देखभाल करना, उनमें गोबर का पानी डालना या फिर खाद पानी डालना, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। 1.5 महीने से वो भी ऐसे पड़े हुए हैं। छत पे जाती हूँ तो मन बहुत दुखता है, क्योंकि एक एक पौधे मैंने बहुत प्यार से जतन से लगाए थे और लगभग 4-5 साल के पुराने पौधे हैं। कोई कोई प्लांट तो सूखा है, कोई कोई सा जिंदा है, किसी तरह से जी रहे हैं प्लांट सब भी। तो दिक्कत आती है क्योंकि मैं अभी भी पानी नहीं डाल पा रही हूँ। आज सोची हूँ शाम के वक्त मैं पानी डालूँगी पेड़ पौधों में। तो मेरी बच्ची शाम को डालती है, आकर के ऑफिस से आने के बाद ही शाम को करती है, और मेरे हस्बैंड को तो समय भी नहीं मिलता है। वो कभी कभी मॉर्निंग में डाल के जाते हैं, लेकिन ईश्वर की दया से बारिश हुई थी 2 दिन पहले तो पूरा गीला है, टब सब गीला देख के आई हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो मन में एक तो आशा है कि हाँ चलो वो सब भी ठीक हो जाएंगे। एक प्लांट लगाया है टब में, मिट्टी पहले से भरी हुई थी तो उसी में ही एक प्लांट लगाया है। उस प्लांट का नाम मुझे पता नहीं, पर वो शो प्लांट है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं उसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने 2 कटिंग लेके आए थे। उसको पहले मैंने 4-5 महीने पहले उसको लगाए थे रेती में, और उसमें से बहुत सारे अच्छे से रूट्स आ गए हैं। तो वही वाला चीज़ को मन में बहुत दिन से रखा हुआ है कि अरे उसको तो लगाना है, लगा नहीं पा रही हूँ, और पेड़ जो है वो बढ़ भी नहीं पा रहा है। देखिए ये वाला प्लांट जो मेरे हाथ में है, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, पर उसका नाम मैं भूल गई हूँ या फिर याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये वाला में रूट बहुत अच्छा आ गया है, तो इसलिए मैं इसको लगा दे रही हूँ इस प्लांट को। तो मेरी बच्ची को मैं बोली थी कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला प्लांट मुझे ख़रीदना है। तो मेरी बेटी बोली कि मैं तुमको ला के दे दूँगी। तो ये 2 प्लांट वो अपने फ्रेंड के घर से लाई थी कटिंग, तो मैं वही वाला इसको लगा रही हूँ। देखिए ये लग जाएगा, और इसमें रूट भी बहुत अच्छे आए हैं, तो इसको मैंने लगा दिया है अभी। ये क्या क्या कहते हैं, तो पेड़ पौधे लगाना मेरी हॉबी है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कितना झिनिया लगाने का कितना शौक़ था, इस समय मैं झिनिया लगाती हूँ गर्मियों में।
और मेरे प्लांट जो खाली हो गए हैं, जो क्या कहते हैं उसको, चमेली के पौधे जो ख़त्म हो गए हैं, उस प्लांट में बहुत सारे प्लांट हैं ऐसे हैं जो जिसमें नए रूट्स आ गए हैं, पत्ते आ गए हैं। उसको भी कटिंग लगाना शुरू करना था, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ तो कि मेरे पास में लगभग 15-20 गमले ऐसे हैं जो खाली पड़े हैं। तो उसमें झिनिया लगाने से बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, क्योंकि झिनिया पूरा साल भर चलता रहता है। उसको अगर कटिंग से लगाया जाए या फूल से फिर बीज लगाकर, तो इस तरह वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो अभी वो सब कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो मन तो बहुत ख़राब होता है, क्योंकि छत पे जाने से फूल अगर नहीं नज़र आते हैं तो मन ख़राब हो जाता है। मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है मैंने वीडियो को। एक हाथ से बनाया है, लेफ़्ट हैंड से बनाया है पूरे वीडियो को, तो प्लीज़ देखिएगा शुरू से अंत तक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी। बाय फ्रेंड्स।